दोस्तों, आज पूरी दुनिया मिलकर इस्लाम को टारगेट करने में लगी हुई है। आतंकवाद का शब्द इस्लाम से ऐसा जोड़ दिया गया है कि आने वाली नस्लों के दिमाग में वो चीज़ें भरी जा रही हैं कि इस्लाम का ताल्लुक सीधा आतंकवाद से है। अगर कहीं पर भी आतंकवादी शब्द सुना जाएगा तो उसका ताल्लुक सीधा इस्लाम से जोड़ा जाएगा। कोई मुसलमान कहीं पर कोई कांड कर देता है तो वो आतंकवादी कहलाया जाता है, और किसी और धर्म का वही सेम कांड कहीं पर कर देता है तो उसको आरोपी कहा जाता है, हमलावर कहा जाता है। इस्लाम को लेकर पूरी दुनिया में कुछ इसी तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अभी तक तो लगता था कि हमारे देश के अंदर ही इस तरीके की बातें होती हैं, हमारा देश का मीडिया इस तरह की बातें करता है, लेकिन शायद पूरी दुनिया में आज इस्लाम के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर मुझे एक बात वो याद आती है कि अक्सर बात लोग उसी की करते हैं जिसमें कुछ बात होती है। वैसे धर्म कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन हर धर्म में कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। इस्लाम नहीं कहता कि किसी बेगुनाह का अल्लाह अकबर कहकर सर कलम कर दिया जाए। ना ही हिंदू धर्म यह सिखाता है कि जय श्री राम बोलकर किसी को मार दिया जाए। किसी धर्म में यह नहीं लिखा है कि बेगुनाह को मारा जाए भगवान का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर। यह तो सिर्फ कुछ लोगों की ऐसी सोच बन गई है, कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं। लेकिन कट्टरपंथी का लफ्ज भी इस्लाम से ही जोड़ दिया गया है। कट्टरपंथी लोग तो हर धर्म में पाए जाते हैं। फिलहाल इस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा। इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम को खत्म करने के लिए फ्रांस के अंदर बहुत सारी साजिशें रची जा रही हैं। अभी तक लगता था कि हमारे देश के अंदर ही धर्म के नाम पर मुसलमानों का नाम लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक बनाती हैं, चुनाव जीतती हैं, लेकिन हमारे देश के अलावा भी दूसरे देशों में मुसलमानों के नाम पर चुनाव होने लगा है। फ्रांस के अंदर एक होड़ मची हुई है। जो ज्यादा इस्लाम विरोधी होगा पब्लिक उसको चुनने की होड़ में है। इस्लाम का विरोध बड़ा तेजी के साथ फ्रांस के अंदर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि फ्रांस के अंदर चुनाव आने वाला है। तो होड़ मची हुई है कि जो ज्यादा बड़ा दुश्मन इस्लाम का होगा वही चुनाव जीतेगा। बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं जिसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। अब देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का पिछले काफी दिनों से इन पर विवाद चल रहा है। फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ आपको अच्छे से मालूम होगा। एक टीचर ने वहां पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बना दिया था, उसके बाद एक शख्स ने उसको मार दिया। वहां पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ, जिसके बाद फ्रांस के अंदर एक मुहिम शुरू कर दी मैक्रोन ने कि इस्लाम के खिलाफ वहां पर बहुत सारे कानून बनाए जाएंगे। अभी पिछले दिनों एक कानून बनाने की बात चल रही थी जिसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था। आखिरकार फ्रांस के अंदर मैक्रोन ने इस कानून को पास करवा दिया है, और यह कानून सीधा सीधा इस्लाम को दबाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के बनने के बाद फ्रांस के अंदर फ्रांस की पुलिस जब चाहेगी मुसलमानों के मदरसे बंद करवा देगी, जब चाहेगी वो मस्जिदें भी बंद करवा देगी। यानी पुलिस को इतना अधिकार दे दिया जाएगा इस कानून बनने के बाद कि वो जब चाहे मस्जिदों को ताला लगा सकती है, जब चाहे मदरसों को ताला लगा सकती है। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे बंद कर सकती है? तो पुलिस है भैया, ये पुलिस किसी भी बात को लेकर मस्जिद को बंद कर सकती है। कोई भी खुराफात उठाकर पुलिस कह देगी कि यहां पर कोई अजीब सी गतिविधियां हो रही थी जिसको देखते हुए इस मस्जिद को बंद कर दिया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से इस्लाम को खत्म करने की साजिश फ्रांस के अंदर रची जा रही है। इसके अलावा इस कानून में मुसलमानों के लिए यह बात रखी गई है कि मुसलमान एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते, एक से ज्यादा निकाह मुसलमान नहीं कर सकते फ्रांस के अंदर, और किसी के साथ जबरदस्ती भी निकाह नहीं कर सकते। तो जबरदस्ती का मामला तो इस्लाम में है भी नहीं कि जबरदस्ती किसी से निकाह किया जाए। हाँ, एक से ज्यादा निकाह कर सकते हैं, ये इस्लाम में जायज है, और हमारे देश के अंदर भी ये कानून बना हुआ है कि एक से ज्यादा निकाह कर सकता है मुसलमान। शरीयत का कानून भी है और हमारे देश का कानून भी है कि मुसलमान कर सकता है एक से ज्यादा निकाह। तो फ्रांस के अंदर इस बात की पाबंदी लगा दी गई है इस नए कानून में, और इस कानून को लागू करने की वजह यह बताई जा रही है कि इस्लामिक कट्टरपंथ को इससे काबू में किया जाएगा। इस्लामिक कट्टरपंथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है फ्रांस के अंदर। हमारे देश का मीडिया भी यही चला रहा है, प्रिंट मीडिया भी यही चला रहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए यह कानून लाया गया है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, ना तो इस्लाम यह सिखाता है कि अल्लाह अकबर बोलकर किसी का सर कलम कर दिया जाए, नहीं हिंदू धर्म यह सिखाता है कि जय श्री राम बोलकर किसी को मार दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो राजनीति के तौर पर होती हैं, और जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पंगा हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं इंसान का अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है और सिर्फ राजनीति के मुद्दे हैं। किसी के बहकावे में आकर अपने आस पड़ोस में रहने वाले दूसरे मजहब के लोगों को अपना दुश्मन ना समझे। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें और अपने देश को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।